दोस्तों फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल और अमेजन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 8 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में आप सब दोस्तों तैयारी कर चुके हो कि आपको कुछ ना कुछ चीज़ें दोस्तों इस सेल के अंदर में बाय करनी है, क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े एक्टर्स के द्वारा, बड़े बड़े एक्ट्रेस के द्वारा, बड़े बड़े क्रिकेटर के द्वारा दोस्तों इसका जो एडवर्टीजमेंट चलाया जाता है, तो आपके अंदर में भी एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि कुछ ना कुछ सामान तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा होगा जो कि आपको बहुत ही सस्ते कीमत में मिलता होगा। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सेल्स आपको चलाए जाते हैं ये एक्चुअली में दोस्तों क्या रियल होते हैं, क्या फेक होते हैं, कि सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, आपके साथ स्कैम किया जाता है। ये सब कुछ दोस्तों आप इस वीडियो के बाद में डिसाइड कर पाओगे। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि अमेजन के अंदर में दोस्तों आपको जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल देखने को मिलता है, फ्लिपकार्ट का जो बीबीडी सेल देखने को मिलता है, उसमें क्या रियल होता है, क्या फेक होता है, आखिर आपको कैसे स्कैम किया जाता है। आइए दोस्तों आज की इस वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों फ्लिपकार्ट और अमेजन के बारे में आप सभी जानते हैं कि बेसिकली ये ई कॉमर्स साइट हुआ करते हैं। आप सभी को पता है दोस्तों फ्लिपकार्ट और अमेजन अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता है, बल्कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एक सेलर होता है और एक बायर होता है। बोले तो बहुत सारे सेलर और बहुत सारे बायर होते हैं, ये केवल एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आज के समय में जैसे आपको स्विगी देखने को मिलता है, आज के समय आपको जेमडो देखने को मिलता है, ये अपना कुछ भी नहीं बेचते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर देते हैं जहाँ पर बायर और सेलर होता है। आज के समय में आप दोस्तों एडटेक कंपनी को देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आपको अनअकैडमी देखने को मिलता है, बायजूस देखने को मिलता है, या जो बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स देखने को मिलते हैं, वो जैसे कि दोस्तों आपके समय में क्या देते हैं, आपको केवल टीचर्स और स्टूडेंट को स्टूडेंट प्रदान कर देते हैं। दोनों के लिए दोस्तों आपको जो एक प्लेटफॉर्म लाकर देते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों ये जो ई कॉमर्स साइट होते हैं ये भी आपके लिए केवल और केवल दोस्तों आपको जो है एक प्लेटफॉर्म प्रदान करके देते हैं। आप बायर हो और कोई बेचने वाला है, आप दोनों के लिए एक संबंध को क्रिएट करने के लिए दोस्तों आपके लिए केवल और केवल दोस्तों यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म लाया जाता है। और इस प्लेटफॉर्म के अंदर में आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं हर साल दोस्तों जो है बहुत बड़ी मात्रा में हानि का सामना करते हैं, बहुत बड़े लॉसेस का सामना करते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों फाइनेंशियल अगर आप 2022 की बात करोगे तो वहां पर दोस्तों अमेजन के आसपास देखोगे तो $2.7 बिलियन के आसपास उनको नुकसान हुआ था। वहीं अगर आप फ्लिपकार्ट के पास में देखोगे तो फ्लिपकार्ट को कुछ 7,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अगर आप इसको फाइनेंशियल में 2022 से कंपेयर करते हो तो दोस्तों इतनी बड़ी नुकसान दोस्तों हर बार अगर आप इसके ऑरिजिन से देखोगे, मतलब 2014 से कंपनी चली आ रही है, तो उस समय से भी अगर 2022 तक देखोगे तो हर साल दोस्तों बहुत बड़ी मात्रा में इन कंपनीज को दोस्तों, इन ई कॉमर्स साइट को दोस्तों बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है। अब आपके मन में ऐसा सवाल चलेगा कि इतनी बड़ी हानि को सहने के बाद दोस्तों ये कंपनी एक्चुअली अपने आप को चला कैसे लेती है। तो सिंपल सा दोस्तों फंडा है, इन कंपनी का एकमात्र मोटिव होता है कि आपको केवल ये जो कंपनी है आपके दैनिक जीवन से जुड़ जाए। ये अपना किसी भी तरह से दोस्तों अपना जो है मार्केट कैप को बड़ा करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप सभी को पता होगा कि एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है, आज के समय आप इंटरनेट को यूज करते हो तो किसी समय में दोस्तों आपको जियो ने उस चीज को फ्री में दिया था, आज के समय में दोस्तों उसके आपके अभिन्न अंग बन चुका है और आप दोस्तों आज जो है उसके महीने के लिए दोस्तों 250-300 रुपए को पे करते हो। तो किसी समय में दोस्तों आपको वो चीज को फ्री में दिया गया था और आज दोस्तों उससे आपको बढ़ाकर पैसे लिए जाते हैं। सेम चीज दोस्तों यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। आज के समय दोस्तों इसके अंदर आपको बहुत सारे डिस्काउंट देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि आपको बहुत सारे सेल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि मतलब फ्लिपकार्ट में अपना बिग बिलियन डे चलाता है, अमेजन उनका ग्रेट इंडियन फेस्टिवल डे सेल चलाता है, काफी सारे सेल्स लेकर आता है। आपको ऐसा लालच दिया जाता है कि देखो यहाँ कम कीमत पर सामान मिल रहा है, आप यहाँ से चीजों को बाय कर लो। और इनका एकमात्र मोटिव होता है कि ऐसा कर करके दोस्तों वे केवल अपने जीवन के साथ में आपके जुड़ जाए। और एक बार दोस्तों अगर आपने उनको अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया तो उसके बाद दोस्तों ये आपके साथ में कितने भी कीमत में आपको सामान बेचेंगे, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इनका एकमात्र मोटिव यही हो दोस्तों, अभी ये हानि तो सहते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर में अगर आप देखोगे तो ये काफी बड़ा लाभ भी जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों अभी के अंदर में अगर आप इंडिया के अंदर में ई कॉमर्स साइट का जो पूरा वैल्यू देखोगे तो ई कॉमर्स का जो मार्केट है दोस्तों वो कुछ और कुछ आप देखोगे तो $4.14 ट्रिलियन का देखने को मिलता है, लेकिन 2030 तक देखोगे तो एस्टिमेटेड होता है कि दोस्तों $7.45 ट्रिलियन का आपको देखने को मिलेगा। तो काफी बड़ा हाइक देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे दोस्तों ये हाइक होते चला जाएगा, ये ऑफर्स भी आपको कम होते हुए दिखेंगे, क्योंकि दोस्तों उस समय तक आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाएंगे और जो नॉर्मल मार्केट होते हैं, जो रिटेलर्स आपको देखने को मिलते हैं, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। अब दोस्तों अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और बात करते हैं कि एक्चुअल में दोस्तों ये जो सेल्स आपको देखने को मिलते हैं ये एक्चुअल में आपको कुछ देते भी है या फिर केवल आपको लूटने का काम करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताया चला जाऊंगा। उसके बाद वीडियो के एंड में आप ही डिसाइड कर लीजिएगा कि फ्लिपकार्ट या अमेजन वाले आपके साथ में एक्चुअल में सेल आपको अच्छा देते हैं या फिर आपके साथ में आपको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। सिंपली दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे बड़ी चीज आपको देखने को मिलती है, एक फोमो देखने को मिलता है।
फियर ऑफ मिसिंग आउट। पहले दोस्तों आपने देखा होगा कि 10 से 15 दिनों से आपको दोस्तों आपको मोबाइल के अंदर में एडवर्टाइज चलाया जा रहा है, आपके टीवी के ऊपर में एडवर्टाइज चलाया जा रहा है, जहां पर बड़े बड़े एक्टर हैं, एक्ट्रेस है, क्रिकेटर है, उनके माध्यम से आपको ये बताया जा रहा है कि देखो इस बार ये सेल आने वाला है, आपको यहीं से इस बार बाय करना है, बहुत ही सस्ते ऑफर्स में आपको देखने को मिलने वाला सामान वगैरह देखने को मिलने वाला है। और आपके मन में एक साइकोलॉजिकल एक ऐसा बैलेंस कर दिया जाता है कि एक सेल आने वाला है जहां पर आपको काफी सस्ते कीमत पर वस्तु देखने को मिलेगा, सस्ते सामान पर आपको सामान देखने को मिलेगा। और एक बार अगर ये सेल चला गया तो फिर पता नहीं कि आएगा या नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों साइकोलॉजिकल आपका जो माइंडसेट है वो इस तरह से बनाया जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट करके, कि आप जो जब ये सेल को आ जाए तो आप एक बार ना एक बार जाकर दोस्तों सेल में चले जाएं। और अगर आप एक बार इस सेल में जाओगे तो उस तरह का कुछ आपको दोस्तों जो आपको फॉर्मेट दिखाया जाएगा कि देखो इतने के प्राइसिंग में आपको जो ये सामान है, इतने एमआरपी का 10,000 रुपए का सामान आपको देखो 7,000 में मिल रहा है, और उसके बाद उस सामान को आप बाय करोगे। तो ये केवल और केवल दोस्तों आपको जो साइकोलॉजिकल एक माइंडसेट तैयार करने की कोशिश किया जाता है फ्लिपकार्ट या अमेजन के द्वारा। विभिन्न तरह के दोस्तों आपको एडवर्टाइज चलाए जाते हैं, मोबाइल के अंदर में आपको ऐड दिखाए जाते हैं, मोबाइल में आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना दिया जाता है कि देखो इतने तारीख को, जैसे अभी 8 अक्टूबर को शुरू होने वाला है, आपको वहां पर जाना और आपको वहां पर सामान को बाय करना है। अब वो कितना रियलिटी होगा वो हम जैसे जैसे आगे वीडियो में बात करते जाएंगे वो आपको समझ में आता रहेगा। लेकिन साइकोलॉजिकल आपको एक माइंडसेट तैयार कर दिया जाता है कि देखो वो जो है आपका सेल आने वाला है और आपको वहां से सामान को बाय करना है, बहुत ही सस्ती कीमत पर आपको सामान मिलेगा। लेकिन ऐसा एक्चुअल में कुछ नहीं होता है। फ्लिपकार्ट और अमेजन वाले दोस्तों आपको फंसाने के लिए दोस्तों आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी भी करते हैं प्रोडक्ट्स का। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों कोई स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है जिसके सालों भर से चर्चाएं होती है, और ऐसा समय आता है दोस्तों 15 मिनट में वो आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी के दोस्तों उस प्रोडक्ट को गायब कर दिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों फ्लिपकार्ट के ऊपर में किसी प्रोडक्ट के ऊपर में चलता होगा टाइमिंग आपको देखने को मिलता है कि 2 घंटे बचे हुए हैं, आपके पास समय है कि आप इस प्रोडक्ट को जल्दी से बाय कर लो, और उसके बाद दोस्तों आप फटाफट से उस प्रोडक्ट को बाय कर लेते हो क्योंकि आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट 2 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों, 2 घंटे बीत जाने के बाद में फिर से एक नया टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है और वही सेम प्राइसिंग में आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो केवल और केवल दोस्तों एक आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी तैयार की जाती है प्रोडक्ट की। जैसे कि मैंने आपको बोला दोस्तों कई स्मार्टफोन होते हैं जिसके सालों भर की चर्चाएं होती है और 15 मिनट के लिए सिर्फ आते हैं दोस्तों वो पूरी तरह से आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। अब दोस्तों आपको तो पता है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट और अमेजन वगैरह है, उनको तो पता होना चाहिए कि जितनी अगर आपने डिमांड इतनी होनी चाहिए तो आपके पास उतना स्टॉक भी होना चाहिए। लेकिन ये इस तरह का आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी तैयार करते हैं कि लोगों को लगना चाहिए कि प्रोडक्ट आया था, बहुत ही अच्छी कीमत पर बिक रहा था, वो जो है फटाफट से खत्म हो गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया। जैसे ऐसा कुछ होता भी नहीं है। केवल दोस्तों आपको जो है फंसाने का कोशिश किया जाता है, विभिन्न तरह के टाइमिंग दिखाए जाते हैं, एक आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी तैयार कर दिया जाता है ताकि आपको लगे कि ये जो प्रोडक्ट में ऑफिशियल जो आपको सेल देखने को मिल रहा था वो सचमुच अच्छा देखने को मिल रहा था, तभी तो ये प्रोडक्ट खत्म हो गया है। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये केवल आर्टिफिशियल दोस्तों जो है ये स्कैर्सिटी को तैयार किया जाता है। इस आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी के साथ में आपने क्लिप में देखा होगा दोस्तों प्राइसिंग होते हैं वो आर्टिफिशियल प्राइस इन्फ्लेशन भी आपको देखने को मिलता है प्रोडक्ट के ऊपर में। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों कुछ प्रोडक्ट में जो आपको एमआरपी की प्राइसिंग देखने को मिलती है वो इतनी ज्यादा बढ़ा दी जाती है। फॉर एग्जांपल दोस्तों अभी मैं कुछ दिनों पहले देखा जो ऑनलाइन 90 की प्राइसिंग थी वो कुछ 49,999 रुपीज कर दी गई थी, और उसके बाद बताया जा रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है आपको कुछ 37,999 के आसपास मिल रहा था अमेजन के ऊपर में। लेकिन दोस्तों वो जो लॉन्च उसकी प्राइसिंग थी वो कुछ 35,999 हुआ करती थी, और फिर दोस्तों आपको सेल के अंदर में 2,000 रुपए बढ़ाकर आपसे लिया जा रहा है और आपको लग रहा है कि वो 50,000 का स्मार्टफोन है जो कि आपको 39,000 में देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में जो एमआरपी होता है उसको बढ़ा दिया जाता है, प्राइस इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कर दिया जाता है। आप अगर इस चीज को बढ़िया तरीके से समझेंगे तो किसी भी अगर आप स्मार्टफोन को बाय करते हो या किसी भी प्रोडक्ट्स को बाय करते हो तो आज के समय में दोस्तों जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो या तो आपको फ्लिपकार्ट या अमेजन में मिलते हैं, साथ में आज हर एक कंपनी का दोस्तों खुद का वेबसाइट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सैमसंग का स्मार्टफोन ले रहे हो तो वो आपको फ्लिपकार्ट में मिलेगा, अमेजन में मिलेगा, साथ ही सैमसंग के ऑफिशियल वेबसाइट में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस बात को आप समझ सकते हो कि ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ और प्राइसिंग आपको देखने को मिलती है, और जब आप फ्लिपकार्ट और अमेजन में किसी प्रोडक्ट को जाकर सर्च करोगे, किसी स्मार्टफोन को जाकर सर्च करोगे तो वहाँ पर अलग प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगी। एमआरपी के मामले में एमआरपी बहुत ज्यादा रहेगी, जो कि लॉन्च प्राइसिंग होती है उससे काफी ज्यादा रहेगी, और फिर लॉन्च प्राइसिंग से ही आपको 2-3 हजार रुपए बढ़ाकर आपसे लिया जाएगा और आपको लगेगा कि बहुत ही सस्ते में स्मार्टफोन मिल रहा है। लेकिन एक्चुअल में आपसे 2-3 हजार रुपए वसूल लिया जाता है, आपको ठग लिया जाता है फ्लिपकार्ट और अमेजन के द्वारा। लेकिन आपको लगता है कि मैंने तो इतने रुपए का स्मार्टफोन जिसमें एमआरपी इतनी थी उससे सस्ते में लिया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। दोस्तों ये फ्लिपकार्ट अमेजन वाले अपना प्राइम मेंबरशिप भी चलाते हैं। अगर आपको पता है तो फ्लिपकार्ट उनका फ्लिपकार्ट प्लस चलाता है, अमेजन उनका प्राइम मेंबरशिप चलाता है, जिसमें कहा जाता है कि आप भाई 299 रुपए का ले लो, 1 महीने का आपका मिल जाएगा, और उसके अंदर में आपको फ्री डिलीवरी देखने को मिलेगा, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा, 1 दिन पहले ही आपको सेल देखने को मिल जाएगा। अब ये सब करके दोस्तों आपके मन में एक लालच आता है कि मुझे इतने सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, और यहीं पर दोस्तों आपको जो है उल्लू बना दिया जाता है। बेसिकली जब दोस्तों आप इस तरह का कोई भी प्राइम मेंबरशिप लेते हो तो आपके मन में हमेशा बना रहता है कि जब मैंने 300 रुपए का एक मेंबरशिप लिया है तो मैं एक ही सामान को क्यों ऑर्डर करूंगा। तो कई बार दोस्तों आप जो कुछ यूजलेस सामान को भी बाय कर लेते हो उनके साथ में, जितने सामान के आपको
आपको जरूरत नहीं भी पड़ती है उससे भी ज्यादा सामान को बाय कर लेते हो। और ऐसे में दोस्तों अमेजन और फ्लिपकार्ट वाले जो आपको बहुत ज्यादा सामान बेच जाते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं रहती, वो भी सामान आप ले जाते हो। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जोमेटो के ऊपर में जाओ देखो तो वहां पर आपको जोमेटो गोल्ड देखने को मिलता है, जहां पर आपको बताया जाता है कि एक दिन के अंदर में आप इतने ज्यादा ऑर्डर्स को कर सकते हो। कुछ सस्ते प्राइसिंग में आपको देखने को मिलते हैं। प्राइसिंग तो आपको पे करना ही पड़ता है, लेकिन आपको लगता है कि आपको थोड़ा सस्ता में मिल रहा है सामान, और जब आपके पास ऑफर है तो आप उसको बाय भी कर लेते हो। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों वे जो अपना जो यूजलेस सामान होते हैं वो आपको बेच देते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी जो अमेजन का आपको प्राइम मेंबरशिप मिलता है या फ्लिपकार्ट प्लस वगैरह जो आपको ऐसे लाभ लोग देते हैं कि आपको फ्री डिलीवरी इस प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा, कभी भी दोस्तों यूजलेस प्रोडक्ट को बाय मत किया कीजिए। जितने भी आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे वही बाय किया कीजिए। इसका एकमात्र मोटिव यही होता है कि आपको यूजलेस प्रोडक्ट को बेच दिया जाए। दोस्तों इस सेल्स के अंदर में एक और कंप्लेंट की जाती है फ्लिपकार्ट और अमेजन की कि वे जो है कई बार अपना डेफिसिट माल को भी बेच देते हैं। कई बार जो बच्चे वगैरह माल होते हैं उसको भी बेच दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप आईफोन वगैरह ऑर्डर करते हो, आपके पास कुछ और सामान निकल कर सामने आता है, कुछ सस्ता आईफोन निकल कर आता है, कुछ यूज किया हुआ आईफोन निकल कर सामने आ जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों जब आप इसके बारे में कंप्लेंट भी करते हो फ्लिपकार्ट या अमेजन को, तो वे कहते हैं कि जो सेल था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और सेल के खत्म होने के बाद अगर आप उस स्मार्टफोन को फिर से बाय करोगे तो आपको ज्यादा स्मार्टफोन के लिए प्राइसिंग पे करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना जो है बचा खुचा जितना भी माल होते हैं वो भी फ्लिपकार्ट और अमेजन वाले बेच देते हैं, क्योंकि माल जो है आपको सेल खत्म होने के बाद में डिलीवर किया जाएगा, और इसके बाद अगर कंप्लेन करोगे तो फिर दोस्तों वो आपको जो उस प्राइसिंग सेगमेंट में नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से याद रखिए दोस्तों, कभी भी जब इस चीजों को खरीदते हो तो थोड़ा सामान को देख लिया कीजिए, क्योंकि आपके पास अगर एक बार डेफिसिट माल आ गया तो उसके पास आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। या तो आप ज्यादा पे करके सामान को मंगाइए, या फिर जो सामान आपके पास आया है खराब वाला उसी को अपने पास रख लीजिए। तो इस प्रकार से सेल के माध्यम से जितने भी सामान होते हैं, जितने भी बचे सामान होते हैं, उनको फ्लिपकार्ट अमेजन वाले आपके साथ में बेच देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों फ्लिपकार्ट और अमेजन वाले आपके साथ में जो है बहुत बड़ा धोखा करते हैं, स्कैम करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपको बहुत सस्ती कीमत पर माल बेचा जा रहा है। लेकिन इन सबसे बचने का दोस्तों एक बहुत बड़ा तरीका ये हो सकता है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को दोस्तों फ्लिपकार्ट अमेजन के ऊपर में खरीदते हैं तो उसके पहले दोस्तों उसको एक बार ओरिजिनल साइट में जाकर जो चेक कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर आप एक कैंपस का शूज को बाय कर रहे हैं नाइकी किसी भी फ्लिपकार्ट या अमेजन के ऊपर से सेल के अंदर में, तो एक बार दोस्तों उसको कैंपस के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर चेक कीजिएगा कि वहां पर वो जूता कितने में मिल रहा है। वहां पर अगर वही प्राइसिंग साइड में मिल रहा है अमेजन और फ्लिपकार्ट में उससे कम में मिल रहा है तभी बाय कीजिएगा। या फिर अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ में थोड़ा धोखा किया जा रहा है तब कभी भी इन सब चीजों से बाय मत किया कीजिएगा। और कोशिश किया कीजिए कि दोस्तों जो आपका जो यूजलेस प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने बोला कि जो अमेजन प्राइम मेंबर से आप कई बार जो है कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी बाय कर लेते हो जिसकी आपकी आवश्यकता नहीं होती, आपको लगता है कि बहुत ही कम कीमत पर बेच रहा है। दुनिया में कोई भी दोस्तों आपको कोई कम कीमत पर क्यों सामान देगा? कोई भी दोस्तों आपको हानि में सामान बेचने के लिए नहीं बैठा हुआ है, कोई भी यहाँ आपका कल्याण करने के लिए नहीं बैठा है। सबको अपने से मर्जी है, और ऐसे में आपको लगता है कि बहुत ही सस्ती कीमत में सामान बेच रहा है। ऐसा दोस्तों कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, वो जो है अपना बेनिफिट को छोड़ के आपका बेनिफिट करे, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। तो कभी भी दोस्तों यूजलेस प्रोडक्ट्स को बाय मत किया कीजिए। जितना प्रोडक्ट आपको जरूरत हो उतना ही प्रोडक्ट दोस्तों इन सेल वगैरह में बाय किया कीजिए, क्योंकि ऐसा मत सोचिए कि ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपको सेल में मिल रहा है तो आप सब कुछ बाय कर लोगे। जितना एक्चुअल में आपको नेसेसिटी है उतना ही बाय किया कीजिए, क्योंकि सेल में ऐसा नहीं है कि आपको हर एक चीज सस्ते में ही मिल जाएगा। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ लोगों को बैंक डिस्काउंट वगैरह के बारे में बहुत सारी चीजें को लेकर कॉन्फ्यूजन रहता है। तो अगर आपके पास बैंक डिस्काउंट का अगर जो बात होता है तो वहां पर आपको बैंक डिस्काउंट तो देखने को मिलेगा ही। फॉर एग्जांपल दोस्तों इस बार जो अमेजन है वहां पर आपको एसबीआई का बैंक डिस्काउंट देखने को मिल रहा है 10% का। उसी प्रकार से दोस्तों फ्लिपकार्ट के अंदर में एक्सिस बैंक का है, आईसीआईसीआई बैंक का देखने को मिलता है, महिंद्रा कोटक का है। तो अलग अलग बैंक में जो आपको डिस्काउंट देखने को मिलते हैं वो आपको देखने को मिलता है। नो कॉस्ट ईएमआई के भी अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं। उन सबका एक अलग कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है। बताया जाता है कि ये वाला अगर प्रोडक्ट आप बाय करोगे तो उसके अंदर आपको इतना इंस्टेंट कैशबैक देखने को मिलेगा। इंस्टेंट कैशबैक आपको जो है सीधे दोस्तों आपको बैंक में देखने को नहीं मिलता है। उसके लिए दोस्तों बोला जाता है कि आप किसी दूसरे प्रोडक्ट को जाके बाय कीजिए, तब उसको बाय करने पर आपको इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा, इंस्टेंट कैशबैक देखने को मिलेगा। तो इन सब चीजों में मत पड़ा कीजिए दोस्तों। ये जो आपको बताते हैं कि बड़े बड़े ऑप्शन आपको दे देते हैं कि आप अगर इस प्रोडक्ट को बाय कीजिएगा तो अप टू 80% का ऑफ देखने को मिलेगा, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा, इस बैंक अकाउंट में आपको नो कॉस्ट ईएमआई का फीचर देखने को मिलेगा, या फिर जितने भी फीचर्स आपको बता दिए जाते हैं दोस्तों उन सब के बारे में थोड़ा सा जान लिया कीजिएगा, क्योंकि वहां पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ आता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरह से बाय कर लोगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, किसी भी तरह से बाय कर लोगे आपको कैशबैक मिल जाएगा। हर एक चीज का टर्म्स एंड कंडीशन दिया रहता है। तो एक बार उन सब चीजों के बारे में जान लीजिएगा, तभी दोस्तों अमेजन या फ्लिपकार्ट के ऊपर से किसी भी चीज को बाय किया कीजिएगा, क्योंकि आपको लगता है कि आपको बहुत ही सस्ते कीमत पर चीजों को बेचा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप डिसाइड करके हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमारा जो कमेंट सेक्शन होता है वो आपके विचारों के लिए, आपकी सलाह के लिए हमेशा खुला रहता है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि एक्चुअली में जो फ्लिपकार्ट का सेल होता है या अमेजन का सेल होता है सही होता है, गलत होता है, स्कैम होता है,
आपके साथ में कि नहीं। आपका क्या ओपिनियन होता है इन सब चीज़ों को लेकर, वो मुझे जो कमेंट करके बताएगा। लेकिन इतना सब दोस्तों प्रवचनबाजी करने के बाद मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग दोस्तों जो 8 अक्टूबर को सेल शुरू होगा वहां पर जाओगे, फिर दोस्तों कहीं ना कहीं आप उसी स्कैम का शिकार होकर आओगे। फिर आप बोलोगे कि मेरे साथ जो धोखाधड़ी कर लिया गया फ्लिपकार्ट और अमेजन की तरह। वो इसलिए किया गया कि आप लालच में पड़ते हो। इस दुनिया में दोस्तों आपको जानना होगा कि इस दुनिया में आपको कोई भी कल्याण करने के लिए नहीं बैठा है। कोई भी व्यक्ति अगर आपको पैसे लेके कुछ करवा रहा है तो वहां पर दोस्तों कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपना फायदा खोजता है। लेकिन आप इस छोटी सी बात को नहीं समझ पाते हो और आपको लगता है कि बहुत ही सस्ती कीमत पर सामान मिल रहा है, मुझे वहीं से बाय कर लेना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं होता है दोस्तों। प्राइसिंग से हो सकता है कि आपको ज्यादा में ही बेचा जा रहा हो। अगर आप गौर से ध्यान नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं आप दोस्तों इसी अमेजन और फ्लिपकार्ट के सेल का शिकार हो जाओगे। तो 8 अक्टूबर को जो सेल शुरू होने वाला है, मुझे उम्मीद है इतना सब कुछ बताने के बाद भी आप उस सेल में जाकर फंसोगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इस बात को समझोगे तो थोड़ा सा दोस्तों 8 अक्टूबर को जो सेल शुरू होगा उसको दोस्तों स्कैम का शिकार होने से कहीं ना कहीं बच सकते हो। वैसे इन सब चीजों को लेकर जैसा कि मैं बोला, जो आपका ओपिनियन होगा हमें कमेंट करके बताएगा। और जैसा कि हर वीडियो के एंड में दोस्तों हम आपसे कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं पुरुष के साथ और पुरुष महिलाओं के साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।